अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज़ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके वाटर पंप पे, जहां पर 16 दिसंबर जैसा कि आपको पता है कि एक सानिया पेश आया था पेशावर में, जहां पर जो स्कूल है कैडेट कॉलेज, उनके बच्चों को शहीद किया गया था। और उस हवाले से आज वाटर पंप पर FK फाउंडेशन की जानिब से और द वॉइस ऑफ यूथ की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें शमा जलाए जा रहे हैं। और ये जैसा कि स्लोगन आपके सामने है कि हम तुम्हें नहीं भूल पाए। उन्होंने ये पैगाम पहुँचाया है उन बच्चों तक और उन वालिदैन तक कि हम उन्हें नहीं भूल पाएँ और हम भी उनके हर दुख में। इसी दिन के हवाले से हम हमारे आए हुए गेस्ट से बातचीत करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं ज़ैन भाई जो मीडिया पर्सन मेरे यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सैयद सलीम साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दी वॉइस जो हमारे साथ खड़ी हुई है आज इस प्रोग्राम के लिए, इस इवेंट के लिए। 16 दिसंबर एक मैं बोलता हूँ कि आने वाले वक्त जो बच्चे अभी आ रहे हैं और जो आ चुके हैं, वो 16 दिसंबर एक सानिया बहुत गमज़दा सानिया है। उसमें हर एक माँ, हर एक बाप अशबार, चाहे वो किसी के भी घर से गया हो, ये सानिया जो किस तरीके से हुआ, जो दहशतगर्द उन नन्हे मुन्ने बच्चे जो आने वाले वक्तों का मुस्तकबिल थे। जैसे अभी फैज़ान भाई ने थोड़ा सा फरमाया कि कोई स्पोर्ट बनना चाहता था, कोई आर्मी में जाना चाहता था, उन्होंने तो अभी आंखें खोलना शुरू करी थी। उन बेचारों का क्या कसूर था? यहाँ के हुक्मरान हमारे अगर इस चीज़ को थोड़ा सोचें। मेरी समझ ये नहीं है कि पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर किस तरीके से वो दहशतगर्द गुजरे। उन माओं से जाके पूछा जाए, आज भी जब ये 16 दिसंबर आता है तो उन घर की माएँ बाप रोने लग जाते हैं। अशबार उनसे जो है ना, हमारा दिल जो सीना है ना, वो इस बच्चों को जो 16 दिसंबर आता है तो हमारा खुद दिल उठ जाता है, फट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और बोलना नहीं चाहूँगा। बस आपको ये बताऊँ कि सानिया पेशावर हो या इस मुल्क में पेश आने वाला कोई भी सानिया, मैंने हमेशा ये चीज़ देखी है कि ये कौम हर बार पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हो जाती है, यकजा हो जाती है। और सानिया पेशावर सिर्फ़ एक सानिया नहीं था। सानिया पेशावर दरअसल एक बाप था जो ख़त्म हो गया, क्योंकि सानिया पेशावर में जो लोग, जो असातिज़ा, जो बच्चे शहीद हुए, उनकी तादाद 150 या उससे ज़्यादा है। आप यकीन करें, इस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे जहन में इस वक्त वही तमाम मंजर जो है वो दौड़ रहे हैं कि किस तरीके से गोलियों की गनगरश थी और उन मासूम बच्चों ने अपने सीनों के ऊपर वो गोलियाँ अपने सीनों पे सही होंगी, किस तरीके से उन मासूम बच्चों की शहादतें हुई होंगी। वो बच्चे अब हम में नहीं हैं। उनकी माएँ आज भी रास्ता तकती हैं, उनकी माएँ आज भी अपने बच्चों के स्कूल बैग्स, उनकी किताबें संभाल के रखी हुई हैं, जिन पर अभी भी उनका लहू लगा हुआ है। तो आज आप लोगों ने इस तकरीब का एहतमाम किया है उस याद में, सानिया APS में जो बच्चे शहीद हुए हैं, उसके सिलसिले में आपने ये यहाँ चरागाह का एहतमाम किया है। ये उनको एक खराज तहसीन है उनकी उस शहादत को, कि जिस पे जो है ना उन्होंने जिस पे उनको शहीद किया गया दहशतगर्दों ने, उसमें बेगुनाह और मासूम बच्चों को शहीद किया है। तो आज उसकी याद में आप लोगों को पता है, पेशावर स्कूल में जो मासूम बच्चों पर उन्होंने जुल्म ढाया, और दुश्मन की सोच ये देखें कि सबसे कमज़ोरी कि उन्होंने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पाक फ़ौज ने उसके नाकाम बनाया। और आप सबसे बड़ी बात ये देखें कि उन्होंने बच्चों के सामने उनके असातिज़ा को जलाया, मारा, ये उनकी सबसे बड़ी बुज़दिली है। लेकिन हमारी पाक फ़ौज ने ना सिर्फ उन दुश्मनों को तबाह बर्बाद किया और अपने फ्यूचर को बचाने की पूरी कोशिश की। और आज हम इसी मोटिव को लेकर जमा हुए हैं कि हम तुमको नहीं भूलेंगे, और बाकी हम नहीं भूलेंगे और ना हमें भूलना चाहिए। जो कौमें अपने फ्यूचर भूल जाती हैं, अपनी कौम बच्चों को भूल जाती हैं, कुर्बानी को, वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह इस चीज़ को याद रखें और आगे बढ़ें। पाकिस्तान की उसकी गलत फहमी थी। आज भी कई साल गुजर गए, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं अपने शहीदों को याद करने के लिए। यकीनन पाकिस्तान में फ़िरका वारियत, कौम परस्ती की वो लहर डाली गई। कभी हमारी फ़ौज को निशाना बनाया, कभी हमें निशाना बनाया, कभी हमें कौम परस्ती में बांटा। लेकिन ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था।
अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये मुल्क कायम है और कायम है। मैसेज देना चाहिए दुश्मन को, जिसने एक दफ़ा 16 दिसंबर को उनसे हमारा एक मुल्क एक हमारा हाथ काटा था और इसी तरीके से उसने 16 दिसंबर मुंतखब किया हमारे ऊपर सरदारी के लिए। हमें आज ये मैसेज देना चाहिए कि हम मुत्तहद हैं, हम कमजोर जिंदाबाद। सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एफ़के फाउंडेशन के अरशद का, वॉइस ऑफ यूथ के फैज़ान भाई का, कि जिन्होंने APS के शोहदा की याद में एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। 16 दिसंबर 2014 ये पाकिस्तान की तारीख़ का वो सियाह दिन है जब दुश्मन अनासिर ने अपनी कमज़ोरी, अपने खौफ, अपनी बुज़दिली का सबूत देते हुए तकरीबन हमारे 150 बच्चों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान का हौसला हमेशा से पुरअज़म रहा। जब पाकिस्तान बनने का वक्त था, जब पाकिस्तान बनने की बारी थी, तो 50 लाख से ज़ायद जानों का नजराना दे के हमारे बुज़ुर्गों ने ये पाकिस्तान हासिल किया और वो कुर्बानियाँ हम आज तक दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे जब हमें कुर्बानी देने का वक्त आएगा हम कुर्बानी देने से पीछे ऑर्गेनाइज़ किया है। और माशाल्लाह खल्के खुदा की खिदमत के लिए ये लोग जो हैं पेश रहते हैं, जो फहद भाई हैं। और जो जिस 16 दिसंबर के हवाले से जो ये प्रोग्राम है उसके हवाले से ये कहूँगी कि अगर दुश्मन ये समझता है कि हमें डरा के धमका के हमारे जो बच्चे हैं वो उनको हटाएंगे या उनके वालिदैन को हटाएंगे कि पढ़ाई ना कर सके या पढ़ ना सके या आगे ना जा सके, तो ये उनकी भूल है। जिन सानहात की याद में हम आज यहाँ जमा हुए हैं, पहला तो APS पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चों पे जो बेईमाना हमला हुआ, उन मासूम बच्चों को शहीद किया गया। और दूसरा सकूत ढाका जो कि मशरक़ी पाकिस्तान का वजूद में आना, ये समझें कि पाकिस्तान 2 दफ़ा शहीद हुआ। सकूत ढाका पे भी आधा पाकिस्तान शहीद हुआ और APS आर्मी पे भी पाकिस्तान की नई नस्ल जो मुस्तकबिल के मेहमान थे वो बहादुर बच्चे शहीद। ये वो सानिया हैं जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। मासूम बच्चों को शहीद किया गया और उनके वालिदैन के जो आंसू हैं, जो उनका दुख है, वो कोई समझ ही नहीं सकता। वो आज भी अपने बच्चों के गम में ही निडाल हैं। तो आज ये जो शमा रोशन का प्रोग्राम रखा फ़ात खान फाउंडेशन ने, तो इस तरह के प्रोग्राम हर जगह होने चाहिए और हमें इन बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। इन बच्चों की कुर्बानी कभी रहेगा नहीं जाएगी, इन शहीदों को हम कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये 16 दिसंबर बहुत ही अहम दिन है, इसमें अभी बताया गया है कि बल्कि पाकिस्तान कभी और APS का 2 हादसा हुआ है। तो इस दिन को माइक को करीब लाएं। इस प्रोग्राम को हर साल बनाना चाहिए, उन बच्चों के लिए भी और इस पाकिस्तान के हवाले से भी। ये बहुत ज़रूरी है और इसमें सबको हमारे आम आवाम उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, कि भाई ये दिन जो है इसकी अहमियत क्या है। APS का बहुत बड़ा अर्सा हुआ है, बहुत बड़ा अर्सा है। तो उसकी बात है हर शख्स को, हमारे बच्चे जिनको मालूमात नहीं है उनको भी मालूम। सामाजिक रहनुमाओं को इस तकरीब में शिरकत करने के ऊपर मैं मुबारकबाद देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज का दिन 16 दिसंबर हमारा एक बाजू दोलख्त कर दिया गया और आज के ही दिन आर्मी पब्लिक स्कूल में जिस तरह मासूम बच्चों को कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, तो दुश्मन जानता है कि हमारे जिस दिन बाजू को दोलख्त किया था, आज के दिन ही हमारे बच्चों को भी जिस तरह कत्ल किया गया, तो हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। ये पूरी कौम को चाहिए कि ऐसी सोच, कि जिस सोच के तहत मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो, मुल्क की सलामती, यकजहती, इस्तेहकाम शेक कर जाए, ऐसी सोच को ख़त्म करना ज़रूरी है। उसमें तमाम मकतब फ़िक्र के लोग हों जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहते हैं, मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तमाम माइनॉरिटीज़ हों या पाकिस्तान के इंतज़ाम और इंसलाम
का इक़्तिदार रखने वाले इदारे हों, इंस्टीट्यूशंस हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आज के दिन ही हमें ना सिर्फ APS के उन मासूम बच्चों को याद रखना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ साना-ए मशरिकी पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को भी याद रखना चाहिए जो पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के परचम की सरबुलंदी के लिए आज तक महसूरीन के कैंप में मुक़य्यद हैं। उन बच्चों की शहादत, उनकी कुर्बानी को याद रखा जाए और ये याद दिलाता रहेगा कि जिस कौम के बच्चे इतने बहादुर हों, जिन्होंने कुर्बानी दी हो, तो उस कौम को कोई सेव नहीं कर। ये बात बिल्कुल सच है कि वाकई जो सानिया हुआ वो बर्दाश्त से बाहर था। ये तो कोई उन माओं से पूछे जिनके लख्ते जिगर जो हैं वो छिन गए, और ये कि वाकई हम उनको कभी भी नहीं भुला सकते, उनकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाटर पम्प चौरंगी के ऊपर, और ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया गया है। APS का जो बच्चों की शहादत हुई थी, पेशावर का सानिया हुआ था, उसके लिए तो उस सिलसिले में यहाँ ये दिए भी जलाए जा रहे हैं, और उसको सब लोग, तमाम सियासी जमातें, समाजी जमातें, सब लोग इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि ये जो मामला हुआ था उसको, इसकी याददाश्त जारी है। उसको यहाँ बुलाया हुआ है और हम भी यहाँ पर आए हैं, इसलिए इसमें ये बच्चे बेसिकली आर्मी पब्लिक स्कूल के ज़रूर थे, लेकिन ये बच्चे हमारे कौम के बच्चे थे, ये हमारे बच्चे थे, और हम इन बच्चों को के कातलों को कभी नहीं भूलेंगे। और बहैसियत कौम और बहैसियत पाकिस्तानी मैं एक दफ़ा फिर मुतालबा करता हूँ कि ये जितने भी जालिम दहशतगर्द थे, हमें इनको कैफरे के लिए, उन शोहदा के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। जी तो नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह 16 दिसंबर में यहाँ पर FK फाउंडेशन और द वॉइस ऑफ कराची की जानिब से एक शमा जलाई गई, दीप जलाए गए, जिसमें सियासी और समाजी ज़िम्मेदारान ने, वर्करों ने शिरकत की और अपने हिस्से के रोशन के दिए जलाए। अब तक के लिए इतने ही। कैमरामैन सावल मरी के साथ ज़ैनुल आबिदीन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।